स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आइए 68th बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 12 फरवरी को हुआ, उसका आपका क्वेश्चन आंसर, जी हाँ, आंसर की आज हम देने वाले हैं। प्रीलिम्स का जो 150 क्वेश्चन टोटल पूछे गए उनके आंसर की देने वाले हैं, तो आप अपना आंसर मिलाते चलिए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश से के संविधान से लिया गया है? तो ये आपका यूएसए से लिया गया है। फिर भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा है। फिर राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? मुख्यमंत्री, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। फिर आइए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर, केवल 1, 2 और 4, यानी निर्णय लेने की शिकायतों का, फिर पूर्ण व्यवस्था का, और 4 नंबर प्रशासनिक शक्तियों का। फिर देखिए आगे यहाँ पर है, आगे क्वेश्चन है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। फिर आइए कि निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु है? 21 वर्ष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे यहाँ पर है 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सी नंबर, जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता, तो ये गलत है। फिर आइए आगे है कि एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायत राज संरचना का संचालन करती है? तो यह है उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर आइए नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से किससे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? तो यह एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं कि SEZ अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या है? तो SEZ अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए नंबर, 1, 2, 3, ठीक है, 1, 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा। 1 नंबर में आंतरिक आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन, फिर 2 वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात को बढ़ावा, रोजगार निर्माण, तो ये तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं कि कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया? SVS राघवन समिति, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। तो ए नंबर, ए का हो जाएगा 4 नंबर, ठीक है। फिर हो जाएगा 2 नंबर का ए, फिर 3 का सी ही, और डी का 2 हो जाएगा। तो ये ए नंबर इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? तो ये तृतीय हो जाएगा। फिर आगे 16 नंबर का है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI इक्विटी के रूप में प्राप्त किया है? तो ये गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन 17 नंबर का, किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रावधान प्रणाली की योजना घोषणा की है? तो ये हो जाएगा यूनिट बजट 1991 से 1992। फिर आगे अगला क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? तो इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो ये हो जाएगा आपका नीति आयोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखिए
ये आपका अगला नंबर का 20 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का व्यापारिक संतुलन माल और सेवाएं दिसंबर 2022 अंतिम के लिए है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ई नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आइए नेक्स्ट 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2020 से 22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत बिहार में की गई? तो 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% शहरी क्षेत्रों में। फिर अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? तो ये किशनगंज में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आगे है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ और यह 2015 से 16 में से बढ़ाकर 2020 से 22 में से हो गया है। तो ये हो जाएगा आपका 10-40 और 10-70। फिर बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार 2020 से 21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP की वृद्धि दर कितनी रही है? 2.5% इसका आंसर। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कारिक किसके दौरान अपनाए गए थे? बंगाल विभाजन, राइट आंसर। ठीक है, फिर आइए कि 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के कोलकाता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। फिर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्य कश्मीर निजाम के हैदराबाद, स्वर्णकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों एवं एक समांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम था, तो राज्य जन आंदोलन उसका नाम था। 29 नंबर का क्वेश्चन कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, ये इसका कथन गलत है। फिर अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है 30 नंबर का, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी नंबर, अल हिलाल। ठीक है, अल हिलाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार की मदद की है? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। फिर 33 नंबर का क्वेश्चन कि एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण क्षेत्र श्रोताओं को छंद सुनाता था, और यहाँ किसका किसान नेता का जिक्र है वह है यदुनंद शर्मा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई? तो महात्मा गांधी द्वारा। फिर 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? जनवरी 1948 तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो ये हो जाएगा आपका श्री कृष्ण सिंह। आइए नेक्स्ट नमक सत्याग्रह के दौरान, तो यहाँ से बिहार का आपका इधर देखिए, अभी मैंने 2-3 क्वेश्चन पीछे भी लिए थे, तो वहाँ से आपका बिहार के क्वेश्चन शुरू हो गए थे। फिर यहाँ पर देखिए कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना? तो ये हो जाएगा विकास। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये हो जाएगा मालवा, सॉरी विकास नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा मालवा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर है किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो ये हो जाएगा बतक मियाँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? तो ये हो जाएगा राजकुमार शुक्ल ने।
ठीक है। फिर आइए 41 नंबर का क्वेश्चन कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था, तो ये कहा जाता था अनर्थ। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब हुआ। ठीक है। 42 नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर ए नंबर का हो जाएगा प्राय 12,000 वर्ष पूर्व। ठीक है। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुंदर झील एवं कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी, तो ये हो जाएगा रुद्रदमन ने। फिर झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के आसपास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्ति किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष है, तो गुप्त कला हो जाएगा। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्यतः विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया है, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध और टीपू सुल्तान और मराठा। फिर दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदमा या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था, तो ये राजत्व अधिकार। फिर तबकान ए अकबरी जिसे कभी कभी अब्दुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता था, किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये हो जाएगा अब्दुल हालिम लाहौर। फिर इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के आसपास नागालमपुर की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की, तो ये हो जाएगा कृष्णदेवराय। ठीक है। फिर आइए 49 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी, तो ये सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कॉमर्स। फिर इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था, तो ये हो जाएगा सीरियल रेडक्लिफ। फिर किसने बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी, तो ये हो जाएगा हॉल्ट मैकेर्जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला है कि 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था, तो ये हो जाएगा पुत्र वायलार केरल। फिर 1918 में मोटफूट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू जयंकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। फिर है कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था, तो ये हो जाएगा केवल 2 सत्ता के हस्तांतर के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर का, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को संपत्ति कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक धनराशि आपूर्ति करेगा, तो ये हो जाएगा शेर खां। फिर विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये होगा धर्मपाल के द्वारा। फिर इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ पर सब गलत है। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि महात्मा गांधी एंड बिहार समरेमियन सेंस के लेखक कौन थे, तो ये हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर। फिर बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है, तो ये हो जाएगा स्टीफन चर्च। फिर दिवंगत अभिनेता कुमुद लाल गांगुली, जिन्होंने उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता, जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था, तो ये हो जाएगा पटना। ठीक है। फिर आइए अगला क्वेश्चन 61 नंबर का, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवाओं 2.0 योजना का शुभारंभ किया था, आयुष मंत्रालय। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं का फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI कार्य को पूरा किया था, तो ये हो जाएगा 213। फिर निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, तो ये हो जाएगा पीके मोहती समिति। फिर निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया था, तो जगह भोपाल। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला
ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो ये हो जाएगा ईटानगर। फिर है किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया? तो हो जाएगा हिमालय तहर। फिर भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये हो जाएगा केरल। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया? तो यह जगह खगड़पुर। फिर 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो यह जगह सुखना झील चंडीगढ़। फिर भारत सरकार ने घोषणा 70 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? तो ये सितंबर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आपका क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर का। तो चीन के तियांगोर अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा तियाने। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था? तो ये हो जाएगा माउंट सेट हेल्स। ठीक है, फिर इनमें से किस से हाल ही में उनके उपन्यास द 7 मूल ऑफ माली अल्फमेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है? तो ये जगह माइकल ओडाइचे। फिर विश्व अंतरिक्ष समारोह 2022 की थीम क्या थी? तो ये उपग्रह जीवन को बेहतर बनाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर का है, निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया था? तो हो जाएगा लॉरेंस लिवमोर नेशनल लेबोरेटरी। फिर कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये इसका जो ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर। जी हाँ, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, कैरोलियन। फिर आ जाएगा निम्नलिखित में से किस देश के सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया? तो ये हो जाएगा जर्मनी। आइए अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोन्सु के लिए GI टैग के लिए आवेदन किया? तो ये हो जाएगा जापान। फिर निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने यह घोषणा की उसने अपने EQUULEUS अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? तो हो जाएगा नासा। ठीक है, फिर अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेल्सा ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है? तो ये हो जाएगा ऑप्टिमस। ठीक है, फिर आइए 81 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका क्वेश्चन है कि पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया? तो ये हो जाएगा दिलवरपुर। फिर है दिलवरपुर दरभंगा में है। फिर वर्ष 2019 से 20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो ये हो जाएगा शिवहर। फिर वर्ष 2020 से 21 के लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा है? तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर 100 से 52। ठीक है, 100 से 52। चलिए अब आगे नंबर का क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया? तो ये हो जाएगा ट्रैक साइकिलिंग। फिर है निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2020 में भौगोलिक सांकेतिक GI टैग सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएगा मिथिला मखाना। फिर निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया? तो ये हो जाएगा खगोलीय वेधशाला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
आगे आपका क्वेश्चन कि बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान VRAP द्वारा वर्ष 2020 में व्यापारिक करने से आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में रैंक हासिल किया है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर है कि 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो ये हो जाएगा राजगीर। फिर निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। फिर पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर प्रतिशत था, जो बढ़कर वर्तमान में प्रतिशत हो गया, तो 11.3 और 15.3। फिर आइए अगला क्वेश्चन है कि अटक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? अमू दरिया। फिर निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्य जीव अभियान है, जिसे 1973 में शुरू किया गया था? तो ये जगह प्रोजेक्ट टाइगर। फिर झोम मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं गोंडवाना लैंड। फिर आर्कटिक क्षेत्र और आर्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? तो ये हो जाएगा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। फिर आइए नेक्स्ट कि म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? तो ये इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर, इसका राइट आंसर ए नंबर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी नंबर, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। फिर कॉपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो ये हो जाएगा CWG। फिर भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई? तो 12 समुद्री मील, लगभग 21.9 किलोमीटर। फिर आइए 100वां नंबर का क्वेश्चन की निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयल के भंडारों से समृद्ध है? तो ये दामोदर नदी घाटी। फिर है कि भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है। फिर ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा मैंगो शावर्स। फिर वर्तमान मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो ये हो जाएगा लघु तरंग और विकिरण। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से अधिकतम जिलों से लगती है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। फिर निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चेकुई की और रेलमार्ग से बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? तो ये है पीरपंती रेलवे स्टेशन। फिर बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर हो जाएगा बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किस नदी के संगम से बनती है? तो ये मोहना और लीजावन नदी, ये आपको पता ही होगा। फिर बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? तो ये हो जाएगा बहादुरगंज। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 109 का, निम्नलिखित बिहार में निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 21 के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो ये सीवान, फिर किशनगंज, फिर मधेपुरा। फिर आइए 110 नंबर का क्वेश्चन है कि बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो ये अनाज आधारित उद्योग। फिर 111 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है। वह प्रतिबिंब कैसा लगता है? काली पट्टियों का एक घोड़ा जैसा, ठीक है। फिर आइए ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये आपका ध्वनि का आयाम। फिर निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए
सबसे उपयुक्त है? तो ये है फोटोवोल्टिक सेल। फिर बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किससे में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा रोलिंग घर्षण। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कि फुटबॉल के खेलों में से एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचना है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? बीटा किरण। फिर केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो ये वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। फिर आइए निम्नलिखित में से ऊर्जा किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल है? तो ये गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। फिर एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेजी मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री आगे की ओर गिरेंगे। ठीक है। फिर आगे अगला नंबर का क्वेश्चन है कि एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितारे वादक तनाव को समायोजित करने की घोषणा करता है और सिस्टम को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? ध्वनि की तीव्रता। फिर आइए अगला क्वेश्चन कि पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के रूप का एक उदाहरण है मिट्टी का तेल। फिर एक धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं Al2O3 और CuO। फिर कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर आगे अगला आपका क्वेश्चन है अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर गैस मुक्त करता है। ठीक है, तो इसका आंसर 124 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आइए तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर का। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर आगे है अगला क्वेश्चन आपका कि HOOCCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? ठीक है, तो ये कौन सा अम्ल कहा जाता है? एसिटिक अम्ल कहा जाता है। फिर आपको 3 परंखनली दी गई है, उनमें से एक में से आसुत जल है और अन्य 2 में से एक अम्लीय विलीय और दूसरे में क्षारीय विलीय। इनमें से किस में लाल लिटमस नीला हो जाएगा? ठीक है, तो लाल लिटमस नीला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्षार में। ठीक है, फिर एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? एसिटिक अम्ल के कण जो है गंध जो है किसके समान होती है? तो ये जो आपका होती है सी नंबर हो जाएगा, सिरका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलता है? तो कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O+ आयन की उप स्थिति में रंग बदलता है। फिर विषम का पता लगाएं, फल का पकना। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 29 नंबर का, फल का पकना। फिर हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? तो ये हो जाएगा कोशिकाओं में पानी की मात्रा। फिर क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करता है, हरे और लाल। फिर निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? तो ये पर्णवृंत पत्ती को तने से जोड़ता है। फिर सकन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंचता है, जिसका कारण है वाष्पोत्सर्जन। फिर निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण जो उसे 100 प्रतिकृति के योग्य बनाता है? तो DNA और RNA दोनों की उपस्थिति। फिर कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते, जो मोड़े जा सकते हैं, वे हैं कार्टिलेज। फिर लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, तो शैवाल और कवक।
मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है अंतस्तर की सतह के समकोण पर। फिर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है लिम्फोसाइट। फिर मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है। फिर आइए निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। तो यहाँ से आपके मैथ के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो आइए उसको हम बाद में देखेंगे किस तरह से बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टिक आउट कर लेते हैं। फिर अगला क्वेश्चन कि कुछ सदस्यों के एक परिवार में बी कहता है कि आर मेरा बहन है और ए पुत्री है, जो टी की इकलौती पुत्री है, एक्स टी और जेड की संतान है, जो एच की दादी नानी है और के एम की माँ है। तो ये सब बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन है जिसको हम आगे वीडियो में देखेंगे और किस तरह से बनाए जाते हैं वो देखेंगे। तो इसका मैं सीधा आंसर बता देता हूँ आपको, बी नंबर बहनोई देवर साला की पत्नी। फिर आइए अगला देखिए 148 नंबर का क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 149 नंबर का दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या चुनिए, तो इसका आंसर 66। फिर 150 नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका जो हो जाएगा इसका आंसर 150 नंबर का 150 नंबर का ए नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 322। तो ये हमने पूरे 150 टोटल क्वेश्चन देखे 68 बीपीएससी के प्रीलिम्स के जो एग्जाम में पूछे गए आपके प्रश्न। ठीक है, 12 फरवरी को। तो दोस्तों आपने अपना आंसर सेट मिला लिया। तो ये है आपका आंसर्स की जो हमने आपको बताया। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और 68 बीपीएससी के क्वेश्चंस वीडियोज हमारे चैनल पर पाइए और भी एग्ज़ाम की तैयारी करें उनके वीडियो हमारे चैनल पर पाइए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।